everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 7. The name of chapter is the electricity. In this video we learn about the source of electricity. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स नाउ। सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट के सोर्स होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, विंड के सोर्स होते हैं, वैसे ही सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। तो जितने भी सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो प्रोड्यूस होते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं कि ऑल द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस आ पोटेंशियल डिफरेंसेस विच इंश्योर आ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार, जिसमें ये इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूअस वहाँ पर क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं, हमने पढ़ा था कौन कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार। तो कुछ सोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक मेन्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं एंड सोलर सेल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करते हैं। सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि वाटर जो होता है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पाइप में विल नॉट फ्लो, ठीक है। अगर एक सीधा सा पाइप होता है तो वाटर उसमें फ्लो करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप जो होता है उसमें हमारा वाटर फ्लो नहीं करता है। सिमिलरली वैसे ही इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव इन कंडक्टर बाय इटसेल्फ। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खुद से वापस, मतलब खुद से जो है वो मूव नहीं करते हैं किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। तो जैसे कि वाटर जो है वो हॉरिजॉन्टल पाइप में खुद से फ्लो नहीं करता है, वैसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी जो हैं विल नॉट मूव इन कंडक्टर बाय इटसेल्फ। खुद से वो मूव नहीं करते, ठीक है, कंडक्टर के द्वारा। सो इफ़ वन एंड ऑफ पाइप इज वाटर इज कनेक्टेड टू टैंक ऑफ वाटर केप्ट, ठीक है। अगर हम लोग उसी पाइप को, उसी वाटर के पाइप को हम लोग कनेक्ट कर दे, जोड़ दे इस टैंक ऑफ वाटर से, ठीक है, हायर लेवल पे उसे रख दें, तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर काम करेगा। क्या काम करेगा? प्रेशर, दबाव जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो काम करेगा, जिसमें के डिफरेंस की वजह से जो दो एंड होंगे पाइप के वाटर में, उनमें से वाटर क्या होगा, फ्लो आउट होने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने क्लास 6 में 5 में पढ़ा है, ठीक है। न्यूटन ने बताया था कि क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं ऊपर से, तो वो कहाँ आती है? नीचे आती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। हमारी अर्थ जो है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। सो इसी तरीके का फ्लो यहाँ पर काम करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से वाटर के, और जिसमें से वाटर क्या होता है, फ्लो करने लगता है। सो विल मूव हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वाटर क्या कर रहा है? हायर से लोअर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे, हायर से लोअर आ रहा है, ठीक है। सो वैसे ही क्या काम, वैसे ही हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट में भी वही हमारा काम होता है। क्या होता है? इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस का जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ज़रूरत होती है मेंशन करने की। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है कि देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो फ्लो करते हैं हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि हमने अभी बात की कि वाटर जो है वो हायर ग्रेविटेशनल फोर्स से लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है, वैसे ही हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं या फ्लो करते हैं हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल दिया गया है इलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो ये देखिए कन्वेंशन करंट यहाँ पर काम कर रहा है, ये हमारा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और यहाँ से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से वो कहाँ जा रहा है? हायर टू लोअर जा रहा है। वैसे ही हमारे जो टंकी के टैंक मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 2 टैंक रख दिए, एक ऊपर एक नीचे, और अगर उसमें से हम कोई पाइप फ्लो कर देंगे तो क्या होगा कि वाटर मूव करेगा हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर काम करता है, यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है और इनके बीच का डिफरेंस होता है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। सो हेंस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसमें क्या रिक्वायर्ड है फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो जितने भी सोर्स होते हैं करंट के वो मेंटेन किए गए हैं या मेंशन किए गए हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस में, जिसे हम बोलते हैं पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताया गया कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्टेड किया था, फर्स्ट सेल बनाया था उन्होंने 1794 में। ही डीप्ड 2 रॉड्स, उन्हें 2 रॉड्स को क्या किया, डीप किया। डिसिमिलर मेटल जो थे, अलग अलग मेटल की क्वालिटी थी उनमें, और केमिकल को में उसमें उनमें बात कराया एंड फाउंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस वाज डेवलप्ड बिटवीन 2 रॉड। फिर है एक और साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर दिया है कि लुइगी गैल्वेनी जो थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रिक करंट को बाय द एक्सीडेंट इन 1786 वाइल डिसेंडिंग। वहाँ उन्होंने क्या करा, वहाँ डिसेक्टिंग कर रहे थे वो फ्रॉग का, और वहाँ पर उन्होंने क्या फाउंड कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट को फाउंड कर लिया एक्सीडेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे 1 by 1 जो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने सोर्स के बारे में, उसी को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रोलाइट गेट्स जो होते हैं कन्वर्टेड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो इन एन इलेक्ट्रिक सेल्स केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है एक इलेक्ट्रोलाइट्स में, और ये कन्वर्टेड हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होते हैं उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट साइज़ में होती हैं, साइजेस में होती हैं। सो यहाँ पर जो है यूज़ होते हैं डिफरेंस एप्लीकेशन के लिए, मतलब अलग अलग कामों के लिए ये सेल का यूज़ किया जाता है। जैसे बटन सेल्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं कैलकुलेटर में मेनली, या फिर वॉचेस में की जाती हैं, एक्सेट्रा में की जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राई सेल की बात करें तो ये यूज़ की जाती हैं टॉर्चेस वगैरह में, और इलेक्ट्रोलाइट्स में एंड सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप लोग को सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये पावर सेल हैं, और ये वाला जो है आपको बटन सेल है, जो छोटे छोटे सेल होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग वॉच में लगाते हैं या फिर कैलकुलेटर वगैरह में लगा होता है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, बैटरी टाइप का दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये ड्राई सेल है हमारा, ये ड्राई सेल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बटन सेल्स है। तो प्राइमरी सेल जो होती हैं वो नॉन रिचार्जेबल होती हैं। जितनी भी प्राइमरी सेल होती हैं नॉन रिचार्जेबल होती हैं, मतलब उनको रिचार्ज नहीं करना पड़ता। वेयरएज जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं उनको हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं और रीयूज यानी दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई, ये जो है हमारे सेकेंडरी सेल्स में आएंगी, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग चार्ज करते हैं, और क्या करते हैं, इनका हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अ ड्राई सेल इज़ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ड्राई सेल जो होती है इज़ अ फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक सेल का, जो कंटेनर जो होता है इसका बना होता है जिंक का, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड पेस्ट की तरह, एंड कार्बन रॉड यूज़ होती है, ब्रास कैप यूज़ होती है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है एनोड में जिसे बोलते हैं, और जिंक वेसल जो होती है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है जिसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड पाउडर चारकोल जो होता है इसमें मसलिन बैग में भरा होता है, और ये सेमी सॉलिड पेस्ट जो होता है अमोनियम क्लोराइड का वो प्रेजेंट होता है मसलिन बैग में एंड जिंक में। तो यहाँ पर आपको इसका डायग्राम दिया गया, ये हमारा ब्रास कैप है ऊपर की तरफ, ये हमारा सबसे ऊपर क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर कहाँ पे, हमने क्या बताया था, इंसुलेटर यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं महसूस होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये मसलिन बैग है जिसमें क्या भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड भरा होता है और सेमी सॉलिड पेस्ट भरा होता है। ये हमारा जिंक कंटेनर, उसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड है एंड एक्टिवेटेड कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्बन रॉड, ये वाली हमारी जो है ये कार्बन रॉड है, और पेस्ट ऑफ अमोनियम है जो क्लोराइड की तरह बना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें से मिलकर क्या बनता है, ड्राई सेल बनता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे देयर इज़ अ प्लास्टिक इंसुलेशन ऑन द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द जिंक वेसल विच इज़ नॉर्मली कैरीज ब्रांड नेम। ओके, यहाँ पर जो प्लास्टिक लगी होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पावर सेल, तो प्लास्टिक का यूज़ किस लिए करते हैं, वो ब्रांड का नाम लिखने के लिए किया जाता है। वेन सेल जो होती है वो कनेक्टेड होती है टू से अ बल्ब द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस द सेल ऑफ प्रोड्यूस करंट विच ऑफ द बल्ब ग्लो। जब ये सेल जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी कि वो अगर वो बल्ब में लगी है तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। सो ड्राई सेल जो होती है वो प्रोड्यूस होती हैं अबाउट 1.5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस से। ठीक है, और ड्राई सेल जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं साइज़ में एंड वेट में भी, और इट कैन बी यूज इन पोर्टेबल डिवाइस। इसको हम लोग पोर्टेबल डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टॉर्चेस वगैरह में या छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और चीप थ्रू द शॉर्ट लिव, क्योंकि मतलब ये बहुत सस्ती होती हैं और बहुत ही कम समय के लिए ही ये रहती हैं। ठीक है, तो ड्राई सेल के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आते हैं बैटरी पे।
बैटरी क्या होती है? बैटरी जो होती है ये कलेक्शन होता है वन और मोर सेल्स का। एक से ज़्यादा सेल के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बैटरी, जो कनेक्टेड होती हैं सीरीज़ में। एक सीरीज़ में ये कनेक्टेड होती हैं और केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्टेड होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और ये यूजेस होते हैं सोर्स ऑफ पावर की तरह। ठीक है, बैटरी जो होती है वो कार की हो या इन्वर्टर बैटरी हो, आप लोगों ने उसको देखा होगा कि इसको हम लोग रिचार्ज भी करते हैं एंड यूज़ भी कर सकते हैं। सच ए सेल आर सेकेंडरी सेल, तो इन बैटरी को हम लोग सेकेंडरी सेल के नाम से भी जान सकते हैं, स्टोरेज सेल के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर एक्यूमुलेटर के नाम से भी जान सकते हैं। तो व्हेन द सेल इज़ डिस्चार्जिंग, जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तो करंट जो होता है इसका केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये सेल जो होती हैं वो रिचार्ज होती हैं, कनेक्टिंग होती हैं मेन सप्लाई के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, नाउ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और फिर ये रिपल्सन करती हैं, यूज़ करती हैं केमिकल्स का। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये पॉसिबली ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, जिसमें हम लोग सेकेंडरी क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सेल्स बोल रहे हैं, जहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा अगेन एंड अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक एक्यूमुलेटर का, ये बैटरी का, इन्वर्टर का एग्जाम्पल दिया गया है। एक लीड इज एक्यूमुलेटर मेक यूज टू लेड एंड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड डिप द सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, लेड ऑक्साइड होते हैं, मिलके बने होते हैं इलेक्ट्रोड इसमें, और इसमें इलेक्ट्राइड भी होते हैं, और ये यूज़ होते हैं कार बैटरी में या फिर इन्वर्टर बैटरी में, इनका यूज़ किया जाता है। जो ड्राई बैटरी होती हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी सेल्स होती हैं जो यूज़ करी जाती है मोबाइल फ़ोन्स में, कैमराज में, दे कैन ऑल्सो बी रिचार्ज, इनको हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, ड्राई सेल के बारे में पढ़ा, बैटरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मैन के बारे में, और उसके आगे भी जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आई हो वीडियो, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, कीप वॉचिंग।